हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक जगह दाऊद भजन संहिता में कहता है 119 का 160 में कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा तक काल तक अटल है। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 का 160 में कि तेरा सारा वचन सत्य है परमेश्वर और तेरा हर एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन से ही कुछ होता है, दूसरा और कोई चीज नहीं। आप सोचते हो कि पास्टर का टच से होता है? अगर पास्टर सबको टच करना चालू करे, मान लीजिए 5000 लोग बीमार हैं, तो कैसे चंगा होगा? हाँ, पास्टर प्रार्थना करते 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 सुबह से शाम हो जाएगा, उसको कैसे चंगा होगा? तो अपना विश्वास को हमेशा ऐसा मत बनाओ जिससे कि आप लाइन में लग के ही कुछ पाओगे। परमेश्वर का वचन को ग्रहण करो और उस पर अमल करो, उसको अप्लाई करो। परमेश्वर अपना वचन के द्वारा ही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को अंदर लेना जरूरी है सबसे ज्यादा। ऐसे भी प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा देगा, प्रार्थना अगर पास्टर करता है हाथ रख के, तो ऐसे भी, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान दो तुम परमेश्वर का वचन पे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको घर पे भी ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो दाऊद, जिसको परमेश्वर ने भेड़ बकरियों के चरवाहे से एक राजा बनाया था, उसने अपना अनुभव किया अपने जिंदगी में कि परमेश्वर का सारा वचन सत्य है। हालेलुया। अगर उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा तो ये भी सत्य है, पूरा होगा। उसने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा तो ये भी सत्य है, पूरा होगा। उसने कहा मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा, ये भी सत्य है, वो भी पूरा होगा। उसने कहा मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में है, तो ये भी सत्य है। उसने कहा कि मेरी बिना इच्छा के एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है। मैं जो मर रहा हूं, डूब रहा हूं, इस गड्ढे में मरने जा रहा हूं, इससे केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, ये भी सत्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सत्य ना समझें, हम उसको किताबी ज्ञान समझे। शैतान ऐसा सोचता है ये जो बाइबल का वचन है इसको किताबी ज्ञान समझे, इसको सत्य ना समझे। हाँ, हालेलुया। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा, वो तो बाइबल में लिखा है, ऐसे करके हम उड़ा दे उसको, वो तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन तू परमेश्वर के बाद, वो बाइबल में लिखा है। मतलब बाइबल में लिखा है मतलब वो सत्य नहीं है क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे अपने सारे मन से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अरे वो तो बाइबल का बात है, परमेश्वर कहाँ मिलता है अभी? हालेलुया। तो बाइबल में जो वचन है वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है और वो सारा वचन सत्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा करता है, ये भी सत्य है। प्रभु यीशु मसीह निसंतानों को संतान देता है, ये भी सत्य है। प्रभु यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करता है, ये भी सत्य है। क्योंकि अगर हम इसको सत्य नहीं मानेंगे तो हम अपने जीवन में इसको लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए शैतान हम लोग को एक बुद्धि में भ्रम देता है कि तुम इसको सत्य मत मानो, तुम इसको सत्य मत समझो। ये एक बाइबल है, बाइबल एक किताब है और उसको किसी मनुष्य ने लिखा है, इसको सत्य मत मानो, ये किताब में है, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो हम लोग को झूठ नहीं समझना। शैतान का टारगेट है कि हम इसको सत्य ना माने। हाँ, और हम लोग को किस चीज में लगाना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को झूठ माने, हल्का माने। ये तो बाइबल का है तो क्या सत्य नहीं है? बाइबल में परमेश्वर ने अपने ही लोगों को ये सारी बातें लिखने के लिए कहा। आदमी ने अपने मन से नहीं लिखा, परमेश्वर ने कहा इन बातों को लिखो, तब जाकर लिखा गया। लिखा मनुष्य के हाथ के द्वारा गया है, लेकिन इसमें है परमेश्वर का आत्मा का मर्जी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा से ही लिखा गया है। हालेलुया। और ये सारा वचन सत्य है। अगर हम इसको सत्य समझेंगे तो हमारे जीवन में उद्धार आना शुरू होगा। अगर हम इसको सत्य समझेंगे तो ही हम उन आशीषों को देख पाएंगे जो बाइबल की आशीषों के लिए हम इधर बैठ के हैं। हालेलुया। अगर हम इसको सत्य समझेंगे तो हम निर्बलता में भी हम प्रार्थना करेंगे तो बलवान हो जाएंगे। हालेलुया। हम बीमार है, अगर सत्य समझेंगे तो ये चीज हमारे अंदर चंगाई को लेकर आएगा। हालेलुया।
तो हम लोग के जीवन में परमेश्वर के वचन को सत्य समझना है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगति करना है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का वचन को सत्य समझता हो। हालेलुया। जो परमेश्वर में आने जाने को भी अपना प्रतिफल समझता हो। हालेलुया। जो ये समझता हो कि मैं चर्च जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं फालतू में जा रहा हूं, मेरा प्रतिफल हमको जरूर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन सत्य है। हालेलुया। बाइबल का वचन सत्य है, मेरा प्रतिफल। अगर मैं उपवास रख रहा हूं तो मेरा प्रतिफल जरूर मिलेगा, हमको पता है। हालेलुया। अगर मैं प्रेयर करता हूं, मैं पास्टर के साथ जुड़ा हूं, सेवा में सहयोग करता हूं, इसका भी प्रतिफल मुझे मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। मुझे एक बार आपका आवाज सुनना है। हालेलुया। क्यों? दुनिया कहता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, दुनिया कहता है कि मैं गिर जाऊंगा, दुनिया कहता है कि कब ये गिरेगा तब मैं इस पे दोष लगाऊंगा, लेकिन आप क्या कहते हो वो हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जो आवाज है ना, इतना सस्ता नहीं है जिसको कोई भी आकर सुन ले। हालेलुया। लेकिन जिसका इच्छा होता है वो पवित्रता ही में चलता है और वो अपने आप को परमेश्वर में बना के रखता है, तब वो आवाज आपको सुनने मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही थोड़ी ना सुनने मिलता है प्रभु का आवाज कि प्रभु क्या कहना चाहता आपके बारे में। हालेलुया। তোমার সত্য আমাকে দেখাও, তোমার পথে আমাকে চলাও, তোমার জীবন আমাকে দাও না হে, তোমার সত্য আমাকে দেখাও, তোমার পথে আমাকে চলাও, তোমার জীবন আমাকে দাও না হে, তোমায় একবার যিশু আমি দেখতে চাই, তোমার একবার রব আমি শুনতে চাই। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम लोग के इस भवन में मौजूद है, उसका आत्मा इस जगह में मौजूद है। इसलिए वो कह रहा है कि आपके जीवन में वो काम करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा, और उसका शब्द कोई सुनने वाला काम नहीं करता। सुनने के लिए अपना हृदय खोलो, अपना दुनिया का बुराई को अपने आप से अलग करो, तब सुन पाओगे। हालेलुया। तब आप गाइडेंस पाओगे परमेश्वर का। हालेलुया। तेरा सारा वचन परमेश्वर सत्य है, लेकिन कौन ये बात का मुझे एहसास दिलाएगा? वो है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का आवाज जो हम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया।